एपिसोड शुरू होता है और डेमन किंग बोलता है, जल्दी उठो और मुझसे माफी मांगो। एलिस बोलती है, कौन हो तुम, रुक जाओ। डेमन किंग पीछे देखता है तो एलिस के अंदर हीरो आलिया की झलक दिखती है। एलिस बोलती है, बेशरम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की। और बोलती है, मैंने बोला तुम उसे जाने दो, क्या तुमने सुना नहीं। एलिस डेमन किंग के कंधे पर हाथ रखती है और उसे लगता है कि उसके कपड़े फटने लगे हैं। पूछती है, क्या हो रहा है। डेमन किंग बोलता है, ये क्या हो रहा है, ये तो डुअल कल्टीवेशन है, क्या ये एक्टिवेट हो गया है। एलिस डेमन किंग के ऊपर जाके बैठ जाती है। डेमन लड़की बोलती है, नहीं आप नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी रुक जाओ। डेमन किंग बोलता है, नहीं मेरी पावर रिलीज होने वाली है। डेमन लड़की अपना हाथ लगाकर दोनों को अलग कर देती है। डेमन लड़की बोलती है, लॉर्ड बेलामोन क्या आप ठीक हैं। डेमन किंग बोलता है, मैं ठीक हूँ, ऐसा लग रहा था कि मेरा डुअल कल्टीवेशन मैजिक शुरू हो गया था। डेमन लड़की बोलती है, लॉर्ड बेलामोन वह महान हीरो की वंशज है जिसने आपको सील किया था। एलिस बोलती है, क्या आप दो हैं। डेमन किंग एलिस के पास जाता है और बोलता है, वे एक जैसे लगते हैं लेकिन इसके आकार बहुत छोटे हैं। और बोलता है, वे वास्तव में एक जैसे नहीं हैं, आपको इस पर विचार करना चाहिए। एलिस गुस्सा हो जाती है। स्क्रीन स्विच होता है और डेमन किंग के गाल पे थप्पड़ का निशान होता है। डेमन लड़की बोलती है, मुझे दुख है, दानव जाति के लोग कभी कभी लोगों के चेहरे पहचान नहीं पाते, इसलिए उनके शरीर देख के पहचानते हैं। एलिस बोलती है, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती, आप बेलामोन और लेई हैं और आप दोनों परीक्षा में भाग लेने में असमर्थ हैं क्योंकि आपके पास गारंटी नहीं है एक नोबल का। डेमन लड़की बोलती है, हाँ अगर कुछ और नहीं है तो हम चलते हैं। बोलती है, रुको, मैंने समझौता नहीं किया उस मैजिक के बारे में जो तुमने अभी मेरे ऊपर इस्तेमाल किया। दानव जाति का पूरी तरह मैजिक सील नहीं हुआ है। सोचती है, इसके अलावा या अगर एक छोटा जादू होता तो वे आदमी इतनी आसानी से नहीं हारता। डेमन किंग बोलता है, यह मैजिक नहीं था, यह कुछ और था जो सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ। डेमन लड़की बोलती है, माय लॉर्ड यह आप नहीं कह सकते। डेमन किंग बोलता है, क्योंकि मैं चार्मिंग दानव के वंशज से हूँ। डेमन लड़की सोचती है, वह सच में वही हैं, हमेशा से तेज तर्रार। एलिस बोलती है, चार्मिंग दानव, तो ऐसी हरकतें आपको मर्दाना बनाती हैं। डेमन किंग बोलता है, यह सही है, तब दानव चाम महिला के शरीर को छूता है तो महिला के सेंसर एक्टिव हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। एलिस बोलती है, बस आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप दोनों ने मेरी मदद की है। और बोलती है, मेरे परिवार ने मदद के बदले मदद करना सिखाया है, इसलिए। स्क्रीन स्विच होता है और डेमन लड़की बोलती है, थोड़ी देर रुक जाओ। वह कर्मचारी बोलता है, आप दोनों फिर से आ गए, मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि आपको बिना गारंटी के परीक्षा नहीं दिया जा सकता। डेमन किंग बोलता है, क्या आप इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। कर्मचारी लेटर को देखता है और बोलता है, यह तो हस्ताक्षर रोजी परिवार का है, आपके पास कहाँ से आया। तभी पीछे से एलिस आती है और बोलती है, इसे मैंने साइन किया है। कर्मचारी बोलता है, महान हीरो के वंशज लेडी एलिस रोजी। डेमन लड़की बोलती है, हस्ताक्षर के साथ कोई समस्या है। कर्मचारी बोलता है, बेशक इसमें कोई समस्या नहीं है, कृपया आप अंदर जाइए। एकेडमी का दरवाजा खुलता है। इस एकेडमी के अंदर जाने लगती है। एकेडमी के अंदर एक इंसान बोलता है, जल्दी से देखो यह एलिस रोजी है। दूसरा इंसान बोलता है, वह भी यहाँ की एक स्टूडेंट है। तीसरा इंसान बोलता है, वहाँ दानव जाति के लोग भी हैं। चौथा इंसान बोलता है, लेडी एलिस ने दानव जाति को अंदर क्यों लाया है, इतना अपमानजनक है। वह इंसान बोलता है, अरे दूसरों को सुनने मत दो। डेमन लड़की सोचती है, अगर हम अंदर गए तो हमें मुश्किल हो सकती है। न्यूइट बोलती है, हाँ मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। और बोलती है, सबसे बड़ी मिस एलिस परीक्षा में भाग ले रही है। एलिस बोलती है, सबसे अधिक परेशान करने वाली व्यक्ति यहाँ है। न्यूइट बोलती है, इतना कोल्ड मत बनो, हम बचपन के दोस्त हैं। एलिस बोलती है, यह पिछली पीढ़ी से सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण संबंध है। न्यूइट बोलती है, वो आप कुछ दानव को साथ लाए हैं, क्या वो आपके सेवक हैं। एलिस बोलती है, वे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं अभी अभी मिली हूँ, यह सबसे अच्छे हैं, आप उसके करीब ना जाएं, उसके पास चार्म दानव की पावर है। यह सुनकर आगे जाती है और डेमन किंग को छाती से लगा लेती है और एलिस शर्मा जाती है। लड़की सोचती है, यह अजीब मैजिक एक्टिव हो गया है। न्यूट बोलती है, मैं तुम्हें अपना पेट बनाना चाहती हूँ।
एलिस जल्दी जाके डीमन किंग को उससे अलग कर देती है। एलिस बोलती है, आप ऐसे अश्लील काम करना चाहते हैं तो अपने घर जाइए, परीक्षा स्थान को दूषित मत करिए। न्यूट बोलती है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम क्यों सीरियस हो गई। एक लड़की बोलती है, तुम्हारे शरीर की स्मेल बहुत अच्छी है। न्यूट बोलती है, मुझसे पहले तुमने किया है। एलिस बोलती है, यह आप हैं। रोस्ताना नाम की लड़की डीमन किंग को अपने कंधे से लगा लेती है और बोलती है, क्या वास्तव में आप एक चार्मिंग दानव हैं। डीमन किंग बोलता है, चार्मिंग दानव थोड़े विशेष होते हैं। एलिस रोस्ताना पर चिल्लाती है। रोस्ताना बोलती है, एलिस मुझे नहीं लगा था कि आप इस तरह के महान दानव को हमसे छुपाएंगे। इसके अलावा आपके बड़े भाई ने पिछले साल एकेडमी में एडमिशन लिया था। क्या रोजी परिवार एक सीट से खुश नहीं है। न्यूट बोलती है, एलिस मैं आपको पिछले साल के समझौते की याद दिलाना चाहूँगी। एलिस बोलती है, मेरी अपनी योजना है, उनका परिवार से कोई लेना देना नहीं है। और तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। डीमन किंग डीमन लड़की से पूछता है, आप उन्हें पहचानती हो। डीमन लड़की बोलती है, माय लॉर्ड वे तीनों महान हीरो के वंशज हैं। डीमन किंग बोलता है, केवल एक ही नहीं है महान नायक आलिया। डीमन लड़की बोलती है, उस साल दानव राजा के खिलाफ खड़े होने वाले टीम में 4 लोग थे। आलिया रोजी का सबसे बड़ा हाथ था उस युद्ध में। हालांकि इस वजह से महान नायक के टीम के शेष लोग उनके परिवार से नाराजगी रखते हैं और उसके कारण उनके रिश्ते कमज़ोर हैं। एकेडमी के सामने एक पोर्टल ओपन होता है और सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं। उस पोर्टल में से एक इंसान निकलता है। वो आदमी बोलता है, सभी लोग का स्वागत है द होली एलिमेंट ग्रेट हीरो एकेडमी एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और बोलता है, मैं आपका एग्जामिनर हूँ, मेरा नाम है एडवर्ड। बच्चा बोलता है, वह प्रोफेसर एडवर्ड हैं, वह प्रमुख प्रोफेसर के पद के लिए एकेडमी का सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार है। दूसरा बच्चा बोलता है, जिस तरह उसने अभी प्रवेश किया है वह एक ट्रांसपोर्टेशन मैजिक का उपयोग किया है। डीमन लड़की बोलती है, इतने हाई लेवल के व्यक्ति को हमारा परीक्षा लेने के लिए कहा गया है। बोलती है, मुझे डर लग रहा है कि हमारे साथ आगे क्या होगा। डीमन किंग बोलता है, डुअल कल्टीवेशन एक्टिव होने के बाद मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। और बोलता है, मैंने अपने मैजिक का एक हिस्सा जगा लिया है और उसके हाथ में एक फॉर्मेशन सा बन जाता है। डीमन किंग बोलता है, मुझे देखने दो कि मेरी पावर कितने हद तक जा सकती है।